ओम शांति। 21 अक्टूबर 1987 की अव्यक्त वाणी का सेकंड पार्ट है ये। इसमें मधुबन निवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडवों की विशेषता क्या है? पांडव यज्ञ सेवा के सहयोगी हैं। यज्ञ सेवा के सहयोगी सो सदा सहयोग लेने के पात्र। जो जितनी सच्ची दिल से स्नेह से सहयोग देता है उतना पदम गुणा बाप से सहयोग लेने का अधिकारी बनता है। बाप पूरा ही सहयोग का हिसाब चुकतू करते हैं। बड़े कार्य को भी सहज करने का चित्र पर्वत का दिखाते हैं। पर्वत को अंगुली दी तो पांडव विशेष सेवा के सहयोगी बन कोई भी कार्य सहज कर लेते हैं। जिस कार्य को लोग मुश्किल समझते हैं वह सहज ही खेल के समान कर लेते हो। ना सेवा नहीं समझते, ड्यूटी नहीं समझते, लेकिन रूहानी खेल अनुभव करते हो। खेल के लिए किसको भी बुलाओ तो ना नहीं करेगा और कभी थकेगा भी नहीं। तो आप सभी भी यज्ञ सेवा में थकते नहीं हो। ना रूहानी खेल है इसलिए थकावट भी नहीं होती है और ना करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय बंधन में बंधे हुए हो। यह बंधन ही नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितना जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के राज्य, फैमिली, परिवार के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितनी हार्ड सख्त सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। हिसाब है ना, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब आपके पास है, इसलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकतो भी करना है। गिनती करके हिसाब देना है, ऐसे नहीं देता। गिनती करके हिसाब देता है, ऐसे नहीं देता, लेकिन पदम गुणा देता है। तो आज के सेवाधारी कल के राज्य अधिकारी बनते हैं, और आज के राज्य करने वाले कल के सेवा करने वाले बनते हैं। सेवा भाव सदा ऊंचा उठाता है। नाम सेवा है, लेकिन सेवा वाला खाता सदैव मेवा है। तो मेवा खाने वाले सेवाधारी हैं, वैसे सेवाधारी नहीं। एक दो पदम लो। तो पांडवों का गायन है, सेवा करने में बहुत मजबूत रहे हैं, इसलिए वह मजबूत शरीर दिखाते हैं, लेकिन है मजबूत दिल वाले, मजबूत मन वाले। वह मन व दिल कैसे दिखाएं, इसलिए शरीर दिखा दिया है। खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसलिए मोटे दिखाते हैं। बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मधुबन निवासी हर कर्म बाप के साथ करने वाले होना, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा जो हर कर्म मधुबन के बाप के साथ हो। मधुबन में चारों ओर बाप ही बाप है ना। तो मधुबन निवासियों की विशेषता है सदा हर कर्म बाप के साथ अनुभव करने वाले। जो हर कर्म बाप के साथ करने वाले हैं उनका हर कर्म श्रेष्ठ होगा ना। तो श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सदा इसी अनुभव में चलने वाले को ही मधुबन निवासी कहते हैं। जिस समय यह अनुभव नहीं होगा तो मधुबन निवासी नहीं हुए। उस समय मधुबन में रहते भी मधुबन निवासी नहीं हैं, और जो दूर रहते भी हर कर्म बाप के साथ करते वह दूर रहते भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन वाले हर चरित्र में साथ चलने वाले हैं। भागवत मधुबन का यादगार है। मधुबन में बाप के साथ हर चरित्र चलने वालों की कहानी है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को देख सब खुश होते हैं। दीपावली मुबारक विदाई के समय बाप दादा बच्चों की मौज में मौज मनाते हैं, इसीलिए मोमबत्ती जलाओ या केक काटो, जो करना हो वह करो। ब्राह्मणों जैसा उत्सव तो देवताएं भी नहीं मना सकेंगे, क्योंकि बाप के साथ मनाते हो। वह तो आत्माएं आत्माओं के साथ मनाएंगी, तो क्यों नहीं मौज मनाओ। मूंझ के लिए मौज नहीं मनाओ, बिना मूंझने के मौज मनाओ। यह सब रचना है ही मौज के लिए। खाओ पियो मौज करो, मौजों के लिए ही आए हो। पैदा ही मौजों से हुए हो। ज्ञान सुना और पैदा हो गए, तो मौज मौज से पैदा हुए और मौजों के लिए ही पैदा हुए। जाएंगे भी मौज मौज से, बाप के साथ जाएंगे, इसीलिए बाप दादा खुश होते हैं जब बच्चे मनाते हैं। मनुष्यों ने तो मौज की रचना में भी मूंझ पैदा कर दी है। यह प्रकृति मौज मनाने के लिए है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन वायुमंडल को खराब करते हैं। वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति भी मुंझाने का काम करती है। बारिश ने भी प्रोग्राम को मुंझा दिया ना, लेकिन मुझे नहीं, मौज में रहे। मिलने की मौज मनाए ना। प्रकृति अपने जिद पर है, आप मनाने की जिद पर हो। आप मना रहे हो, वह मुंझा रही है, मुंझाने दो। लेकिन आप हटने वाले हो क्या? नहीं, अंगद हो। पानी नहीं है, प्रेम का पानी तो है, इसीलिए प्रकृति भी देख रही है कि यह प्रभु के बच्चे भी कम नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।